हेलो एवरीवन, स्टडी डे में आप सभी का भरपूर स्वागत है। यदि आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो कृपया वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार जानकारी दूंगा आपको। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके ही जाइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक प्रश्न, आपने हीरा देखा होगा? अरे नहीं भाई, इमेजेस की बात कर रहा हूँ। वो चमकता है। आपने कांच टूटा हुआ देखा होगा, जो क्रैक हो जाता है, वो भी चमकता है। ये चमकता तो है जरूर, लेकिन क्या आपने इसका कारण जानने की कोशिश की? तो आइए मैं इसका कारण बताता हूँ। तो आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम TIR भी कहते हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें दो मीडियम की ज़रूरत होती है। एक मीडियम डेंस होता है और दूसरा मीडियम रेयरर होता है। डेंस और रेयरर में क्या डिफरेंस है? देखिए, डेंस मीडियम वही होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी कंपैरिजन में दूसरे वाले मीडियम के। डेंस मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कांच हो सकता है, चाहे वाटर हो सकता है, चाहे कोई लिक्विड हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डेंस अगर वाटर बना हुआ है तो हर समय वाटर ही हो। हम दो मीडियम को लेंगे और दो मीडियम में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसको हम डेंस मान लेंगे, और जिसकी डेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगी उसको हम रेयरर मान लेंगे। और ये ध्यान रहे कि दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट क्यों होने चाहिए? क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो हम लाइट के मूवमेंट को देख पाएंगे। तो आइए समझते हैं क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, जब कोई लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहती है तो होता क्या है कि ये इस सरफेस से 90 डिग्री, मतलब दूसरा जो सरफेस है हमारा, जो रेयर मीडियम है, उससे 90 डिग्री का एंगल बना करके वो क्या होती है, मुड़ जाती है, यानी रेयर में नहीं पहुंच पाती है। तो अब जब यहाँ से ये लाइट जाती है तो ये जो सरफेस होता है, ये जो लाइन होती है, वो चमकने लगती है, यानी ये शाइन करने लगता है। तो यही रीज़न है कि जब कांच टूटता है तो बीच में एयर हो जाता है। तो जब लाइट कांच में जाती है तो कांच से फिर उस एयर में जाना चाहती है, लेकिन उस एयर में न जा करके उसके सरफेस से, यानी यहाँ से ही टच होकर के वो निकल जाती है, अपने मीडियम में वापस लौट आती है। तो ये पूरा क्या, वो सरफेस क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है। और डायमंड के साथ भी ऐसा ही होता है। देखिए, ये डायमंड है। देखिए, हम ये जो डायमंड बनाते हैं हम लोग, दरअसल ये डायमंड का शेप है, ज़रूरी नहीं कि डायमंड इसी तरह का ही हो। अब आप जो देख पा रहे हैं, ये सब जो लाइनें हैं, यही लाइनें चमकती हैं ज़्यादा। क्यों चमकती हैं? क्योंकि ये जो है इस पोर्शन में एयर भरा हुआ है। तो जैसे ही लाइट आती है उस कांच में, तो कांच में जब आती है तो ये रेयर में जाना चाहती है, इस मीडियम में जाना चाहती है, लेकिन होता क्या है कि वो जा नहीं पाती है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ये यहीं से अपने मीडियम में लौट जाती है, जिससे ये पूरा सरफेस उसका क्या हो जाता है, चमकने लगता है। तो यही रीज़न होता है कि हीरा भी क्या होता है, चमकता है। इसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने सुना तो होगा ज़रूर कि आंखें भी धोखा खा जाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं आंखें कहाँ कहाँ धोखा खाती हैं। पहला धोखा आपको बताते हैं। कभी आप नोटिस किए होंगे कि गर्मी का मौसम हो और दोपहर का समय है, जब आप पिच रोड पर चलते हैं तो कुछ ही दूरी पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सड़क पर पानी गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या जो लोग रेगिस्तान में सफ़र करते हैं, जहाँ पर डेजर्ट हो पूरा, काफ़ी दूरी पर देखते हैं तो अगर कोई प्लांट वगैरह होता है तो उसका जो इमेज है वो उल्टा बन जाता है। जो यात्री हैं उनको लगेगा कि आगे पानी मिलेगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो हमारी आंखें धोखा खा गई। तो ये धोखा किस लिए खा रही हैं? क्योंकि हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से धोखा खा रही हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं मिराज। मृग तृष्णा भी नाम देते हैं, मृग मरीचिका भी नाम देते हैं। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका। मृग तृष्णा का मतलब आँखों का धोखा। इसको हम अगर पढ़ें तो ये आँखों का धोखा है। अब देखिए, होता क्या है कि जब मान लीजिए ये सड़क है, तो ये सड़क है, तो इस सड़क, इस सन के लाइट के वजह से ये सड़क पूरी तरह से हीट हो गया है। तो जब ये हीट हो जाएगा तो इसके आसपास का जो
एयर होगा वो पूरी तरह से हीट हो जाएगा। हीट होने का मतलब ये क्या बन जाएगा, रेयरर बन जाएगा। और ठीक इसके ये वाला डेंस हो जाएगा, यानी ये इसके कंपेरिजन में ये ठंडा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जब ये हीट आता है तो ये यहीं पर आता है, यहाँ जाना तो चाहता है इस डेंस से इस वाले में रेयरर में जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं पाता है, और यहीं से ये क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो यहाँ पे कोई जो प्लांट होता है तो इस यात्री को यहाँ पर उल्टा दिखाई देता है, जिससे इसको लगता है अब यहाँ पर पानी। तो ये रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।